हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की कार्डोवा पब्लिकेशन की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 और हम यहाँ तक कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें आप। आज हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अभी तक हमने जो प्रेशर पढ़ा है वो नॉर्मल प्रेशर पढ़ा है कि जब हम हाथ से किसी चीज़ को प्रेशर देते हैं तो किस तरीके से प्रेशर पड़ता है। बेसिकली नॉर्मल हमने प्रेशर पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड के थ्रू कैसे प्रेशर पड़ता है। ऑल द लिक्विड्स हैव वेट। हमें पता है कि हर एक लिक्विड में वेट होता है। जैसे आप पानी ले लो, ऑयल ले लो, हर चीज़ में वेट होता है ना। सो व्हेन यू पोर अ लिक्विड इनटू अ वेसल, द वेट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन द वेसल एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स एंड बॉटम्स। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू मोर अबाउट लिक्विड प्रेशर। तो इन्होंने कहा है कि जैसे ही आप किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो तो क्या होता है, जो वेट होता है लिक्विड का वो कहाँ पे प्रेशर डालता है, उसकी वॉल्स पर या बॉटम पर। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इन लोगों ने परफॉर्म की है, वो हमें सब पढ़नी है। टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। तो पहली एक्टिविटी ये है कि भाई लिक्विड जो है वो बेस पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। सो किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्लास ट्यूब की, रबर बलून की, थ्रेड और वाटर की। तो अब हम यहाँ पर इसका मेथडोलॉजी पढ़ लेते हैं कि भाई क्या मेथड होने वाला है। सो टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। अब हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है जो दोनों तरफ से खुली होनी चाहिए। टू वन एंड ऑफ द ट्यूब टाई अ रबर बलून विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। नाउ होल्ड द ट्यूब इन वर्टिकल पोजिशन एंड पोर सम वाटर इनटू इट। अब आपको इस तरीके से वर्टिकल पोजिशन में इस ट्यूब को पकड़ना है, इसके अंदर पानी डालना है और एक तरफ यहाँ पर बलून को बांध देना है। किससे? रबर बैंड की हेल्प से, या फिर आप किसी धागे की हेल्प से बांध सकते हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि रबर बलून बल्जेस आउट। नाउ पोर मोर वाटर इनटू द ट्यूब, यू सी दैट द साइज ऑफ द बल्ज इंक्रीजेज। ये आप सभी जानते हो, जब इस ट्यूब से पानी डालोगे ना तो ये मोटा होता चला जाएगा, है ना। अब ये क्या दिखा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, ये मोटा क्यों हो रहा है। सो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई जब भी हम किसी भी चीज़ में पानी डालते हैं तो वो बेस पर ही जाता है, कहीं बीच में नहीं रुकता है। दूसरी चीज़, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो यहाँ पर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसका डिपेंड करता है कि भाई इस कॉलम की हाइट कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कहाँ पर, बॉटम पे। समझ में आया। तो ये पहली एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी ये है कि अब वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है, वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो उसके लिए भी सेम चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बार नीचे से ना खोल कर कहाँ से खोला है, इन्होंने साइड से ओपन किया है, ठीक है। नाउ टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ओपन एट वन एंड विद अ टैप लाइक ओपनिंग ऑन इट साइड। अब उन्होंने क्या किया, साइड से एक ओपन कर दिया। सो इन्होंने क्या देखा कि जब आपने रबर बैंड लगा दिया उसमें बलून जैसे यहाँ पर लगाया था सेम उन्होंने यहाँ पर बलून लगा दिया, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो बलून जो है वो साइड से ही बल्जिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ पोर मोर वाटर इनटू द ग्लास ट्यूब, द रबर बलून्स बल्जेस मोर। जैसे जैसे आप ज़्यादा पानी उसमें डालोगे वो जो बलून है वो और ज़्यादा फूलेगा। तो अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर वॉल्स पे भी। साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड इट्स लेटरल प्रेशर। आप याद रखना है कि यहाँ पर आप एक नई चीज़ पढ़ रहे हो, लेटरल प्रेशर पढ़ रहे हो। लेटरल प्रेशर क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड आपके वॉल्स पर, जिस कंटेनर में आप डाल रहे हो उसकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज लेटरल प्रेशर। सो रबर बलून बल्जेस मोर ऑन एडिंग मोर वाटर। तो रबर बलून क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, बल्ज होता चला जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है, तो रीजन बिहाइंड बल्जिंग ऑफ रबर बलून इज दैट डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीजेज। जो डेप्थ है, गहराई है, वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे हम उसमें पानी डालते चले जाएंगे और प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से लेटरल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में बलून का यूज़ किया है, सेम प्रोसेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अब ये बताना है कि भैया सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर डालता है, आपको ये बताना है। एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए, वाटर लीजिए और अधेसिव टेप लेनी है आपको। करना क्या है, बेसिकली एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लो 1 लीटर की, उसमें 4 होल करने हैं आपको ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल।
चारों होल आपके बॉटल के नीचे की तरफ होने चाहिए। अप्लाई अधेसिव टेप ओवर द रो ऑफ द होल्स। अब होल्स के ऊपर आपको क्या करना है, अधेसिव टेप लगानी है। अब प्लास्टिक बॉटल को वाटर से भरना है, अब रिमूव कर देना है टेप को। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी हम लोग घर में कर चुके हैं, तो ये आप भी घर में करके देख सकते हैं, ये अच्छी एक्टिविटी होती हैं। सो यू ऑब्जर्व दैट द जेट्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। कंक्लूजन, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो आप देखोगे जैसे ही आप सारी टेप एक साथ हटाओगे तो वहाँ से पानी जो निकलेगा वो एक ही स्पीड में एक ही प्रेशर के साथ निकलेगा। इवन जो डिस्टेंस होगा ना वो भी सेम होगा। तो ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम डेप्थ पे। ठीक है, अब इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, अब हमें डेप्थ देखनी है कि प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो होल्स किए ना, इस बार इन्होंने वर्टिकली होल्स किए हैं। ठीक है, सो एम्प्टी बॉटल में लिया, सेम किया इन्होंने, सेम डायमीटर्स पे, इक्वल डायमीटर्स पे होल कर लिए और ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अधेसिव अप्लाई किया। सो यू ऑब्जर्व दैट ऑन रिमूविंग द टेप द वाटर फ्रॉम द अपर मोस्ट होल इज फाउंड टू ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो ऊपर से होगा वो सबसे कम पानी गिरेगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी गिरता चला जाएगा बॉटल खाली होती चली जाएगी, तो यहाँ से पानी गिरना बंद हो जाएगा। जब पानी इतना लेवल बन जाएगा फिर इन दोनों में से पानी गिरेगा। तो आप ये नोटिस करोगे इस एक्टिविटी में कि सी कॉलम से सबसे देर तक पानी जाता हुआ नज़र आएगा, दैट मीन्स गिरता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स इससे आपने क्या कंक्लूड किया, इससे आपको क्या मिला कि प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है। ऊपर का सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है पानी का। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला हमें। देन हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है जिसमें हम यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स विच कैन ऑल्सो बी स्टडीड बाय यूजिंग अ मोनोमीटर। अ मोनोमीटर इज सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर द लिक्विड प्रेशर। सो मोनोमीटर एक लिक्विड डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, लिक्विड प्रेशर जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लिक्विड प्रेशर के, हम जान सकते हैं बाय यूजिंग मोनोमीटर। ठीक है, नाउ टू मेक अ मोनोमीटर एंड मेजर द लिक्विड प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ्स। अब हमने यहाँ पर मोनोमीटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड की डेप्थ देख रहे हैं। तो चलो भाई ये भी देख लेते हैं कि एक ट्यूब लिया, कलर्ड वाटर, अ रबर ट्यूब, अ थिस्टल फनल और अ रबर मेम्ब्रेन, अ वर्टिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्केल, अ ग्लास एंड वाटर। अब क्या करना है, टेक अ U-tube मेड ऑफ ग्लास एंड फिक्स वर्टिकली ऑन अ वर्टिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्केल। भाई इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब को ऐसे यू शेप में लगाया और उसके बाद यहाँ पर एक स्केल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पोर सम कलर्ड वाटर इनटू द U-tube एज दैट इज फिल्ड। अब इन्होंने पानी डाला जिसमें कलर्ड वाटर डाला जो कि हाफ फिल्ड हो गई। सो लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द आर्म्स ऑफ द U-tube विल बी द सेम। कनेक्ट वन एंड द ऑफ द U-tube विद अ रबर ट्यूब। अब एक ट्यूब को, एक साइड को क्या किया, एक रबर ट्यूब से इसको वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक एंड पर क्या लगा दिया, थिस्टल फनल लगा दिया। ठीक है, अब जब थिस्टल फनल लगा दिया तो इसके माउथ पर, सो मोनोमीटर क्या हो गया, ये रेडी हो गया आपका। अब क्या करना है, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर, स्लोली पुट द फनल इनटू वाटर। अब आपको क्या करना है, ग्लास जार लेना है, अब इस फनल को क्या करना है, उस पानी में डालना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि द वाटर लेवल विल गो डाउन इन आर्म ए ऑफ द U-tube एंड द वाटर लेवल इन आर्म बी गोज अप। अब आप देखेंगे कि आर्म ए से, यहाँ से जैसे ही आपने इसको इसमें डाला ना पानी में, तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, आर्म ए क्या करना लगेगा, इसका पानी तो नीचे जाने लगेगा और ये ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, देखो ये ऐसी वाली एक्टिविटी हो रही है ना, ये बढ़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, एज द फनल गोज डीपर एंड डीपर इन वाटर द डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल इन द U-tube गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे वो फनल पानी में गहराई में चलता चला जाएगा, वो जो ये जो है ना, ये वाला एरिया यहाँ से ये डिक्रीज होता रहेगा और ये यहाँ पे पानी इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें ये पता चलता है कि वाटर लेवल जो है 2 आर्म्स के U-tube पे मेजर करता है कि प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है किसी भी रबर मेम्ब्रेन पे। तो इससे हमें ये पता चलता है। नाउ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं हम लिक्विड प्रेशर की। द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम बिकॉज वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। इसीलिए वॉल्स जो होती हैं ना किसी भी डैम की, वो बहुत ज़्यादा थिक बनाई जाती हैं। ठीक है, वो उसका रीज़न क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वाटर का वो इंक्रीज़ होता चला जाता है गहराई के साथ साथ। जितनी मोटी वॉल होगी उतना वो प्रेशर को झेल सकती है। ठीक है,
वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट अ हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। अब वाटर टैंक जो होता है वो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है ना, आपने कभी नीचे रखा हुआ नहीं देखा होगा, या तो टेरेस पे रखा जाता है या बिल्कुल टॉप पे रखा जाता है। उसका रीज़न ये होता है जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतना ज़्यादा प्रेशर होता है वाटर का, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से वो टैप्स तक और हाउसेस तक आपके पहुंच पाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। हम अर्थ में रहते हैं, चारों तरफ लेयर हैं अराउंड अस, हमारे साथ हमारे आसपास बहुत सारी लेयर्स हैं। सो आर अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऐसे ही जैसे हमारे अर्थ कहलाई जाती है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स हैं, वो आप या एक बार पढ़ लीजिएगा, 5th क्लास की बुक में आपको मिल जाएंगी बहुत आराम से। सो द एयर इन आर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो हमारे चारों तरफ एयर है वो काफ़ी किलोमीटर्स तक क्या करती है, ट्रैवल करती है, एक्सटेंड करती है, ठीक है। एयर हैज़ वेट, एयर में वेट होता है और वो एक प्रेशर भी क्रिएट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर से क्या हो रहा है, पड़ रहा है किसी भी वजह से, उसके अपने वेट से, तो उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट द सी लेवल इज़ अबाउट 100 किलो पास्कल। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या हो गई यूनिट, किलो पास्कल हो गई, तो ये उन्होंने सी लेवल का दिया है। इफ़ सच एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस, वाई वेट इज एक्टिंग ऑन अस, वाई डू वी नॉट फील इट। अगर इतना ही प्रेशर हम पर पड़ता है तो हम फील क्यों नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेजल्स एंड अदर फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड फिर से एक्टिविटी आ गई है, ये मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पढ़ें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई एक्टिविटी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके आपको ये बताना है कि मुझे इस चैप्टर में इस एक्टिविटी नंबर का नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे समझा दें तो मैं आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है। नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है अर्थ के सरफेस पर। व्हेन वी गो टू हाई ऑल्टीट्यूड से या हाई माउंटेन देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। ये तो आप जानते ही है कि जैसे जैसे आप हाई उस पर जाते हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता चला जाता है, इसी वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। द माउंटेनियर्स सफर्स ब्लीडिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बिकॉज एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मच लेसर देन आर ब्लड प्रेशर। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, नाक से खून आना स्टार्ट हो गया। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर से भी कम वहाँ का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ का इतना कम होता है जिसकी वजह से नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बर्स्ट एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू द नोज ऑफ द माउंटेनियर्स एंड एस्ट्रोनॉट वेयर्स अ स्पेशल स्पेस सूट विच माउंटेन्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर हिज बॉडी सिंस देर इज़ नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ। अब आपने देखा होगा कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि भाई हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको वो झेल रहा है, उसको प्रेशर को आदत है। लेकिन अगर वही चीज़ हम स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी एयर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो फटनी स्टार्ट हो जाएंगी और हम अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। रीज़न यही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सूट होता है ना, ये जो स्पेस सूट होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो उसको मेंटेन करके रखता है। नाउ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, सो यू नॉर्मली यूज़ अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू ड्रिंक फ्रूट जूस। हम फ्रूट जूस लेने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, एयर को सक करते हैं, तो वो क्या करता है, वो माउथ में प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉ में एयर होता है, ठीक है, वो जब हम सक करेंगे तो एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो ऊपर आता है और हम इसको पी पाते हैं। सो जितना ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस पुशेस द फ्रूट जूस अप इनटू द स्ट्रॉ टू योर माउथ। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इसको आप पढ़िएगा। सिरिंज में भी सेम यही चीज़ है, जब आप इंजेक्शन्स लेते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी ट्यूब से इंजेक्शन भरते हैं तो वही होता है, ठीक है। हमें पिस्टन को पुल करना पड़ता है, जो प्रेशर उसके अंदर है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लिक्विड सरफेस पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लिक्विड पुश हो जाएगा और सिरिंज में आ जाएगा। नाउ रबर सक्शन पैड, ये आपने देखा होगा कि इसमें हवा एकदम से भर जाती है और हम कहीं भी इसको लगाते हैं एकदम से क्या होता है, चिपक जाता है ना। सेम केस यहाँ पर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बैरोमीटर के बारे में दिया हुआ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका माइंड मैप। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, यूनिट्स पता होनी चाहिए। पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, इसकी क्या यूनिट है। देन इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्लासीफाई कैसे किया गया है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में। देन कांटेक्ट की कितनी होती है, नॉन कांटेक्ट के कितने होते हैं, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।